नमस्कार। मौसम चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। इसमें रात्रि के दौरान कहां पर बारिश की गतिविधियां हो सकती है और अगले 24 घंटों के दौरान कहां पर वर्षा की संभावना रहेगी। जो सैटेलाइट मैप है वह दोपहर के आसपास का है और इसको अभी जो है शाम के वीडियो में भी इसी को डाल रहे हैं। वहीं यहाँ पर देखें तो गुजरात के पश्चिमी तटों के करीब से कुछ अरब सागर के अंदरूनी भागों की ओर जो डीप डिप्रेशन आगे बढ़ा, ये साइक्लोनिक स्टॉर्म बन चुका है और थोड़ा और ये प्रभावी होगा, यानी ये धीरे धीरे सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी की ओर बढ़ता हुआ देखा जाएगा। लेकिन सीवियर साइक्लोन बनने की संभावना है, लेकिन वो कम है, तो इसलिए फिर भी संभावना है कि सीवियर साइक्लोन बन सकता है। बिल्कुल न के बराबर संभावना नहीं है, लेकिन ये भारत पर इसका असर कोई नहीं रहेगा। कहीं पर भी पश्चिमी गुजरात के तटीय किनारों पर जरूर तेज़ तूफानी हवाएं और बारिश की गतिविधियाँ रहेगी, लेकिन बाकी के क्षेत्रों पर इसका कोई विशेष असर नहीं रहेगा। आउटर बैंड की वजह से जैसलमेर और उत्तरी राजस्थान के आसपास कुछ प्रभाव बने रहने की वजह से खंड वर्षा की संभावना रात्रि के दौरान और अगले 24 घंटों के दौरान कम होती हुई संभावनाओं में रहेगी। और ये सिस्टम आगे बढ़ते हुए लगातार ये ओमान की ओर, मस्कट की ओर निकल जाएगा और वहाँ जाकर ये पुनः कुछ कमज़ोर होते हुए टकराने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी के लगभग पश्चिमी मध्य इलाकों के आसपास एक निम्न दबाव बन चुका है और ये धीरे धीरे पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ेगा और एक लो प्रेशर बेल्ट बना था, या कहे निम्न दबाव का क्षेत्र बना था, जो आगे बढ़ते हुए कमज़ोर हुआ उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास से लगाकर एक सर्कुलेशन की स्थिति के रूप में अभी भी उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं वहाँ पर, और एक डब्ल्यूडी और सर्कुलेशन की स्थिति पाकिस्तान के उत्तर पूर्वी मध्य भागों के आसपास हैं। यानी मिला जुला प्रभाव देखने को मिल रहा है उत्तर पश्चिम भारत में वर्षा की गतिविधियों का खंड वर्षा के रूप में। अगले 24 घंटों के दौरान रात के दौरान भी गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, चूरू, बीकानेर के मिले जुले क्षेत्रों में खंड वर्षा की संभावना हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज, एक दो स्थानों पर मूसलाधार खंड वर्षा भी देखने को मिलने की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं उत्तर पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियाँ अगले 24 घंटों में और बढ़ने की संभावना है। हालांकि रात्रि के दौरान भी धौलपुर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, अलवर के आसपास से लगाकर दौसा, करौली के मिले जुले क्षेत्र, जयपुर और कोटा और कुछ बारह, झालावाड़ के एक दो स्थानों पर बूंदी जिले तक और टोंक, भीलवाड़ा तक भी खंड वर्षा की संभावना रहेगी। वहीं अरावली रेंज के क्षेत्रों में देखें तो देसूरी के आसपास से लगाकर कुछ देसूरी तहसील, मारवाड़ जंक्शन के दक्षिणी क्षेत्रों की ओर तहसील में, और वहीं यहाँ पर कुछ पाली तहसील की ओर भी खंड वर्षा की संभावना मध्यम तेज, कहीं कहीं मूसलाधार, लेकिन केवल सीमित दायरों में रहेगी। कहीं कहीं ये बारिश की गतिविधियाँ अभी शाम को 6:30 बजे के मौसमी विश्लेषण के अनुसार ये वर्षा होने की संभावना पाली के दक्षिण मध्य इलाकों में रहेगी। अरावली रेंज से लगाकर बाली, देसूरी के मिले जुले क्षेत्रों से लगाकर कुछ दक्षिण मारवाड़ जंक्शन तहसील के क्षेत्रों से, वहीं उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ अगले 24 घंटों के दौरान खंड वर्षा की संभावना हल्की मध्यम, ज़्यादातर धूप छांव के बीच में मौसम शुष्क बना रहेगा। पूर्वी और मध्य जो राजस्थान का लगभग दोपहर तक जो है मौसम शुष्क, और दोपहर के बाद में दोपहर के आसपास से लगाकर बनते हुए बादल, खंड वर्षा हल्की मध्यम, कहीं कहीं सीमित दायरों की मूसलाधार वर्षा भरतपुर, जयपुर, कोटा संभाग के आसपास रहने की संभावनाएं रहेगी। इधर अजमेर संभाग लगाकर बीकानेर संभाग के दक्षिणी इलाके, सीकर संभाग के पश्चिमी इलाकों से लगाकर जोधपुर संभाग और पाली संभाग के अधिकतर क्षेत्रों में मौसम शुष्क बना रहेगा आने वाले 24 घंटों के दौरान भी। हालांकि कहीं कहीं हल्की मध्यम खंड वर्षा, सीमित दायरों की खंड वर्षा जोधपुर संभाग के जोधपुर, बालोतरा के आसपास से लगाकर पाली वगैरह इन क्षेत्रों में होने की संभावना। जोधपुर, लूणी और बिलाड़ा के आसपास से लगाकर मेड़ता, नागौर, बियावर के आसपास कुछ कहीं कहीं दक्षिण पूर्वी दिशा से बढ़ते हुए बादल, जो कि ईस्टर्ली वाइंड के साथ या कहीं पूर्वी जेट के साथ बढ़ते हुए बादल मेघ गर्जन की स्थिति और खंड वर्षा कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर बेल्ट पश्चिमी राजस्थान का उत्तरी राजस्थान को छोड़ते हुए शुष्क बना रहेगा। जैसलमेर के पश्चिमी क्षेत्रों में तनोट माता के आसपास से लगाकर श्री मोहनगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में खंड वर्षा की संभावना है। रामगढ़ सहित जैसलमेर के आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं खंड वर्षा की संभावना बनती हुई देखने को मिल सकती है। इधर सांचौर, जालोर, बाड़मेर के इलाके हैं पश्चिमी, और कुछ गढ़ा रोड, जैसिंदार के क्षेत्रों में हल्की एक स्थानों पर मध्यम खंड वर्षा और ज़्यादातर अब धूप छांव वाला मौसम बना रहेगा, यानी शुष्क मौसम की संभावना है। लेकिन 2 तारीख से बढ़ती हुई बारिश की संभावना पूर्वी राजस्थान के अधिकतर क्षेत्रों को कवर करेगी। अगले 24 घंटों के बाद से लगाकर प्रभावी माहौल रहेगा। जो लाल कलर का दायरा है, इसमें अगले 24 घंटों के दौरान खंड वर्षा, कई जगहों पर धूप खिले रहने की संभावना, तो कई जगहों पर बादलों की आवाजाही, मेघ गर्जन की स्थिति, बौछारें गिरने के साथ ही कहीं कहीं जोरदार खंड वर्षा होने की संभावना या मध्यम से कुछ भारी बौछार वाली स्थिति भरतपुर संभाग के क्षेत्रों की ओर देखने को मिल सकती है अगले 24 घंटों के दौरान, सीमित दायरों में, बड़े दायरों में नहीं। यानी
एक तहसील के भी लगभग 20-25% क्षेत्रों में मेघ गर्जन की स्थिति के साथ खंड वर्षा। तो इस प्रकार देखें तो केवल कुछ क्षेत्रों में ये बढ़ती हुई संभावना तेज़ वर्षा वाली रहेगी, बाकी हल्की मध्यम वर्षा की बढ़ती हुई संभावना रहेगी। आने वाले दिनों में देखें तो बारिश का बढ़ता हुआ प्रभाव नेक्स्ट 3 सितंबर से लगाकर 7 सितंबर के मध्य एक बड़े सिस्टम के प्रभाव के रूप में राजस्थान के कई संभागों में बारिश का दौर बढ़ता हुआ देखने को मिलने की संभावनाएं फिर से बन रही हैं, जिसमें पिछली बार जो सिस्टम का ट्रैक कोटा और उसके बाद उदयपुर पाली संभाग से संभावनाएं थी और ये सिस्टम लगातार दक्षिणवर्ती रह रहा था। तो संभावनाएं जैसे जैसे दक्षिण होता है सिस्टम, संभावनाएं घटती जाती हैं वर्षा की जिन क्षेत्रों से ये दक्षिण से निकलता है। लेकिन जब संभावनाएं पश्चिम की ओर बढ़ते हुए उत्तरवर्ती होने की संभावना ज़्यादा रहती हैं, उत्तर दिशा की ओर बढ़ने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है, तो फिर चाहे वह आगे बढ़ते हुए कोटा संभाग से कितना ही उत्तर की ओर उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ता जाए, लेकिन बारिश की संभावनाएं दक्षिण पश्चिम के क्षेत्रों में भारी तो बहुत भारी, कहीं कहीं अत्यंत भारी वर्षा की गतिविधियाँ बनी रहती हैं। तो आने वाले दिनों के दौरान बढ़ता हुआ सिस्टम का प्रभाव उत्तर पश्चिमी दिशा की ओर बढ़ता हुआ देखने को मिलने की भी संभावनाएं हैं और कुछ संभावनाएं यानी लगभग 30 से 40% संभावना इसकी फिर से गुजरात रीजन से होते हुए आगे बढ़ने की, पश्चिमी मध्य प्रदेश से होते हुए गुजरात के क्षेत्रों की ओर यानी दक्षिण राजस्थान के आसपास से होते हुए आगे बढ़ने से गुजरात, सौराष्ट्र और गुजरात रीजन, कच्छ रीजन के क्षेत्रों में भारी से अत्यंत भारी वर्षा की संभावनाएं, अगर ये इन क्षेत्रों की ओर 40% जो संभावनाएं हैं उसको देखते हुए आगे बढ़ता है तो फिर से गुजरात में खराब स्थितियाँ देखने को मिलेगी वर्षा की, यानी फिर से गुजरात परेशान रहेगा और विकट स्थितियाँ बन सकती हैं इस बार, क्योंकि पहले ही काफ़ी ज़्यादा अतिवृष्टि गुजरात में हो चुकी है। और अगर ये 60% तक संभावनाओं वाला ट्रैक जिसमें कोटा संभाग और उदयपुर संभाग के आसपास से लगाकर भरतपुर संभाग के मृदुल क्षेत्रों का अभी सिस्टम बनने लगा है, इन क्षेत्रों की ओर बढ़ता है तो फिर जो है जोधपुर संभाग और उदयपुर, कोटा संभाग, पाली संभाग के क्षेत्रों में, अजमेर संभाग के क्षेत्रों में भारी से लगाकर अत्यंत भारी वाली वर्षा देखने को मिल सकती है। और इस प्रकार सिस्टम अगर ये उत्तर पूर्वी राजस्थान से होते हुए उत्तर मध्य राजस्थान की ओर बढ़ जाता है, बीकानेर संभाग या अजमेर संभाग, जयपुर सीकर संभाग की ओर, तो फिर वर्षा का बड़ा पैटर्न कोटा संभाग पर बन जाता है, उदयपुर बांसवाड़ा संभाग पर बन जाता है, पाली जोधपुर संभाग, अजमेर संभाग पर बन जाता है। और बारिश की गतिविधियाँ अगर सिस्टम के प्रभाव के आधार पर देखें तो निम्न दबाव हो या वेल मार्क हो या फिर डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन हो, बारिश भारी से अति भारी ही देखने को मिलती है। अगर ये वेल मार्क या फिर डिप्रेशन के रूप में आगे बढ़ जाए तो गुजरात में जिस प्रकार बारिश हुई वैसी ही बारिश कोटा, उदयपुर, बांसवाड़ा, पाली, उदयपुर संभाग, अजमेर संभाग के क्षेत्रों की ओर देखने को मिल सकती है आने वाले 3 से लगाकर 7 सितंबर के मध्य। लेकिन कंडीशन वही कि ये किस ट्रैक की ओर आगे बढ़ेगा, और हमारे अनुमान में ज़्यादा संभावना है कि ये कोटा संभाग के आसपास से होते हुए, यानी चाहे वह भरतपुर संभाग को अपने साथ दायरे मिले या उदयपुर संभाग को अपने दायरे मिले, ये उत्तर पूर्वी राजस्थान, मध्य राजस्थान की ओर बढ़ेगा। और वहीं 40% संभावनाओं में जो कि हमारी संभावना है मौसम चलवास की, इसमें गुजरात के पूर्वी क्षेत्रों की ओर दक्षिण राजस्थान के आसपास से होते हुए, तो इसमें जो है संभावनाओं के तहत अगर इन क्षेत्रों की ओर ये बढ़ता है तो फिर गुजरात में फिर से वही माहौल देखने को मिल सकता है और फिर से ट्रप की स्थिति इन क्षेत्रों की ओर बढ़ेगी। हालांकि ट्रप की स्थिति अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के पश्चिमी इलाकों से होते हुए, दक्षिण पूर्वी इलाकों से होते हुए आगे उत्तर की ओर बढ़ने की संभावना है। फिलहाल राजस्थान को छोड़ते हुए ये गुजरात और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों से होती हुई बनी हुई है। जल्द ही इसका प्रभाव 24 घंटों में उदयपुर, कोटा संभाग से पाली, जोधपुर संभाग, अजमेर संभाग की ओर बनने से यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों में मेघ गर्जन, खंड वर्षा की एक बार पुनः तीव्रता, अलग अलग क्षेत्रों में कई जगहों पर शुष्क मौसम भी रहेगा, लेकिन कांटल वाली बारिश अलग अलग क्षेत्रों में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। उसके बाद ये उत्तर की ओर बढ़ता हुआ रुख उत्तरी राजस्थान तक शिफ्ट हो जाएगा ट्रप का, जिसमें गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, चूरू और झुंझुनू, सीकर, कुचामंडी, गणा, नागौर से लगाकर जयपुर और अलवर के क्षेत्र हैं, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, केकड़ी से लगाकर जहाजपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, गंगापुर सिटी से लगाकर इन क्षेत्रों की ओर खंड वर्षा रहेगी ट्रप और मिले जुले प्रभाव के कारण। जैसे जैसे सिस्टम आगे बढ़ेगा, दक्षिण पश्चिमी हवाओं का रुख धीरे धीरे राजस्थान की ओर बढ़ते हुए सिस्टम के साथ प्रभावी रहेगा, लेकिन उसके पहले उत्तर पश्चिमी हवाओं का रुख देखने को मिलेगा, जो अरब सागर से बहते हुए ये हवाएं अरब सागर से होते हुए जैसलमेर, बीकानेर की ओर बढ़कर दक्षिण पूर्व दिशा का फिर से इस ट्रप के सहारे रुख करेगी, जिससे उत्तर पश्चिमी हवाओं का चलन भी देखने को मिलेगा, जो कि अमूमन सिस्टम के प्रभाव के साथ ही ये उत्तर पश्चिम से चलने वाली हवाएं दक्षिण पूर्व की ओर बढ़कर बंगाल की खाड़ी की ओर बनने वाले सिस्टम के साथ मिल जाती है।
अगले 24 घंटों के दौरान बारिश में देखें तो यहाँ पर भरतपुर संभाग, जयपुर संभाग के क्षेत्रों में खंड वर्षा, कुछ कोटा संभाग, अजमेर संभाग की और भी खंड वर्षा, हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज वर्षा, तो कई जगहों पर मौसम बादलों की आवाजाही के साथ शुष्क भी बना रहेगा। लेकिन एक बार पुनः पूर्वी उत्तर पूर्वी राजस्थान में बारिश का दौर अब फिर से धीरे धीरे प्रभावी होने लगेगा दिन ब दिन। यानी एक दिन जैसे आज कुछ खंड वर्षा शुरू हुई तो कल थोड़ी और आगे बढ़ेगी, परसों थोड़ी और आगे बढ़ेगी। इस प्रकार ये पूर्वी जेट के साथ बढ़ते हुए बादल पश्चिम की ओर अरावली को पार करते हुए यहाँ पर भी कई जगहों पर मेघ गर्जन खंड वर्षा करेंगे। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।